हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इस एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज आपने अब तक लर्न भी कर लिए होंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बस आपको मेथड को फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करिए हम। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है, I बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x का समाकलन। इसे सॉल्व करना है हमें। अभी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 में पढ़ाया है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन पढ़ाया है मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन द्वारा। तो वहाँ पर हम उसे ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा, जो पहले एक्सरसाइज पढ़ लिए इसका मतलब ये नहीं कि वो यूज़ नहीं आएंगी, वो आपके हमेशा यूज़ में आएंगी। तो हम उसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, उसके बाद देखेंगे जिस तरीके से इसका समाकलन हो पाएगा उस तरीके से हम समाकलन करेंगे। I बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, देखिए साइन 2x का फॉर्मूला आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आता है। क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला? ये होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन 2x की जगह मैं लिख रही हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और 1 को जोड़ रहे हैं और 1 को ही घटा रहे हैं। यूज़ में आएगा ये, इस वजह से हमने ऐसे किया है। हम इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। इस वजह से क्या किया है मैंने, हर में साइन 2x का फॉर्मूला लगाया है जो कि होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 1 को जोड़ा और 1 को घटा दिया। I बराबर आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, क्या कर रहे हैं अब, माइनस को ले रहे हैं हम कॉमन। क्या किया है मैंने यहाँ से इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया है, तो माइनस बाहर लिया है, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अंश को ऐसे कैसे लिखा है, हर में देखते हैं अब हम क्या करेंगे। आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है वो इक्वल्स होता है 1 के। तो 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 की जगह मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाएँ। हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये चीज़ की है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स था, हमारे पास 2ab तो था, पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं था। तो a स्क्वायर की जगह तो अब आ गया साइन स्क्वायर एक्स और b स्क्वायर की जगह आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो है ये वाली टर्म किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी, किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, देखिए a की जगह क्या है साइन एक्स है और b की जगह कॉस एक्स है। ध्यान रखिएगा स्क्वायर नहीं है, a का और b का ही तो स्क्वायर होता है। और -2 a की जगह साइन एक्स, b की जगह कॉस एक्स, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। a की जगह अभी मैंने आपको बताया साइन एक्स है और b की जगह कॉस एक्स है, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का। तो फॉर्मूला में लिख दिया है मैंने अब इसे, ठीक है। यहाँ तक हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए हम जानते हैं यदि हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास में ये प्राप्त हो जाएगा। सोचिए होगा या नहीं होगा, होगा ना। जब हम पुट करेंगे और समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर हम इस वजह से इसे पुट कर देंगे। किसके बराबर पुट करेंगे, किसी भी अन्य चर राशि के बराबर। तो वो चर राशि हमने ली है t। फिर हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है, माइनस cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। t का करेंगे कितना आएगा dt अपॉन dx। पक्षांतरण कर लेते हैं,
तो cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा dt। इसे हम यहाँ पर रख देंगे। I बराबर, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली, dt निकाली, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बराबर क्या आएगा, t। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो आपने 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन पढ़ा हुआ है, कितना होता है साइन इनवर्स x। यहाँ पर x की जगह क्या है, t। तो यह आएगा साइन इनवर्स t, और समाकलन स्थिरांक तो लगाना ही लगाना है, साइन इनवर्स। अब t की वैल्यू क्या है, साइन x माइनस कॉस एक्स प्लस c, ये प्राप्त हो गया आंसर। t की वैल्यू हमने यहाँ पर जो मानी थी वो रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है, i बराबर 1/√x² प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर का समाकलन। तो द्विघातीय समीकरण है ना, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण का रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो x² वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है, और c यानी कोई अचर राशि भी है। तो यहाँ पर x² वाली टर्म भी है, x वाली भी है, और अचर राशि क्या है यहाँ पर, b² है। मैंने आपको बताया है पहले वाले क्वेश्चंस में कि जब भी कोई द्विघातीय समीकरण आ जाए समाकलन में तो हमें पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना है। पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है, पूर्ण वर्ग विधि कहती है कि x का गुणांक, देखिए x का गुणांक क्या है, 2a है, उस गुणांक का आधा कीजिए, 2a का आधा करेंगे यानी 2a में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, a बचेगा। जो राशि प्राप्त हुई उसका वर्ग कीजिए, a का वर्ग करेंगे क्या आएगा, a² आएगा। उसे समीकरण में जोड़ भी दीजिए और घटा भी दीजिए। क्या किया, x का गुणांक लिया, x का गुणांक क्या था 2a, उसका आधा किया, कितना प्राप्त हुआ a, उसका वर्ग किया, कितना प्राप्त हुआ a², उसे जोड़ दिया और घटा भी दिया। यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा 1/√। इस फॉर्मूले को देखेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में होगा। वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। a की जगह क्या है, x है, प्लस b की जगह क्या है, a है, इसका होल स्क्वायर बन गया। अगर यहाँ माइनस होता तो x माइनस a का होल स्क्वायर आता, बचा क्या, b² माइनस a²। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हर में दोनों टर्म्स हैं वो स्क्वायर में है या नहीं है। x प्लस a तो स्क्वायर में ही है, b² माइनस a² स्क्वायर में नहीं है। इनका अलग अलग स्क्वायर तो है पर ये एक साथ स्क्वायर में नहीं है। तो इन्हें स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, हम स्क्वायर में लिखेंगे। तो मैंने इस प्रकार लिख दिया, क्योंकि √b² माइनस a² को जब हम सॉल्व करेंगे तो वापस से b² माइनस a² ही प्राप्त होगा। ऐसी कोई राशि आ जाती है जिसका वर्गमूल नहीं है, जैसे मान लो यहाँ 4 लिखा होता तब तो आप 2 का स्क्वायर लिख देते, पर b² माइनस a² का कोई वर्गमूल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस पर अंडर रूट लगा के और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हुए हैं, देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, हमने भी फॉर्मूले में अंडर रूट लगाया। पहले कौन सी टर्म है, x वाली, तो x² लिखा। फिर दूसरी कौन सी टर्म है, a वाली, तो a² लिखा। ठीक है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, यही होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। log, तुलना करते हैं, x की जगह क्या है, x प्लस a की जगह क्या है, √b² माइनस a²। तो log x की जगह क्या है, x प्लस a प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या प्राप्त होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो प्राप्त होगा प्लस सी, ये प्राप्त हो गया आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए, आई बराबर क्या है रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स का समाकलन। तो ऐसा मैंने आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 के फॉर्मूलाज पढ़ाए थे तो वहाँ पर कुछ प्रतिस्थापन पढ़ाए थे जिन्हें हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये वाला फॉर्म भी मैंने आपको लिखाया है। तो वहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हम पुट करेंगे एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है, इन्हें हम डायरेक्टली ही क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। वैसे मैं आपको दूसरे मेथड से भी करा सकती हूँ पर क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है इस वजह से दूसरा मेथड नहीं करा रही हूँ। जब मैं आपको वो वाला फॉर्मूला जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे वो पढ़ा दूँगी तब मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बता दूँगी। तो पुट करते हैं हम एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा। पुट किया तो अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करना आप सभी ने 11th क्लास में खूब अच्छे से सीख लिया। ठीक है, एक्स का अवकलन क्या होता है 1 होता है बराबर ए, फिर करेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा का अवकलन। ठीक, ए का तो करेंगे नहीं, अचर राशि है। देखिए अब आपने एक्स स्क्वायर का अवकलन पढ़ा हुआ है, कितना होता है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। तो इसी तरीके से हम कॉस स्क्वायर थीटा का करेंगे, कितना होगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर x की जगह क्या है कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का करेंगे। कॉस थीटा का अवकलन आप सभी ने पढ़ा हुआ है माइनस साइन थीटा होता है, फिर थीटा का करेंगे, थीटा का x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा डी थीटा बाई डी एक्स। क्या किया हमने, ए को तो हमने रख दिया, अचर राशि है। कॉस स्क्वायर थीटा का किया एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से 2 कॉस थीटा आया, फिर कॉस थीटा का किया माइनस साइन थीटा आया और फिर थीटा का किया डी थीटा बाई डी एक्स आया। इसे हम पक्षांतरण कर देते हैं तो डी एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्या किया डी एक्स को इधर ले आए। अब हम आई की वैल्यू लिख सकते हैं, आई में पुट कर सकते हैं रूट ए माइनस एक्स की जगह क्या करेंगे ए कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्योंकि एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा माना है हमने, अपॉन में भी आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा। फिर है डी एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। देखिए यहाँ से ए कॉमन आएगा, दोनों में से ए कॉमन आएगा, अपॉन में भी ए है, ए से ए कट जाएगा, क्या शेष बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। माइनस 2a को हम लिख लेते हैं समाकलन से बाहर क्योंकि अचर राशि है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा था ही, माइनस 2a को हम कॉमन ले ही चुके हैं। आई बराबर माइनस 2a। देखिए अंडर रूट हटा देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ साइन थीटा बचेगा और यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा। कुछ राशियाँ कट रही हैं उन्हें हम काट देते हैं, जो भी कट रहा है उसे हम काट देते हैं। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट रहा है, क्या बचेगा साइन थीटा गुना साइन थीटा। साइन थीटा गुना साइन थीटा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा
अब रख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। कितना होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। लिखा दिया है मैंने आपको फॉर्मूला और एक्सप्लेन भी कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं समझा है वो मेरे एक्सरसाइज 9.3 की फॉर्मूलाज वाली वीडियो देखें जो मैंने फर्स्ट में बनाई थी, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। जब भी समाकलन में साइन स्क्वायर थीटा आए और आपको इसे सॉल्व करना हो, कुछ और राशि नहीं हो इसके साथ में, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये फॉर्मूला हमने निकाला कहाँ से है, cos 2 थीटा के फॉर्मूला से। अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख देते हैं। 2 का भाग 1 में दे देंगे, 1/2 हो जाएगा, और 2 का ही भाग cos 2 थीटा में दे देंगे। अब हम करेंगे समाकलन। देखिए 1/2 का तो समाकलन होगा नहीं, डी थीटा का थीटा होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 1/2 का समाकलन नहीं होगा। cos थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा, तो cos 2 थीटा का होगा साइन 2 थीटा। और मैंने आपको बताया है कि x के गुणांक में कोई राशि हो तो वो अपॉन में आ जाती है। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा का गुणांक है 2, तो वो आ जाएगी अपॉन में। प्लस में आएगा समाकलन स्थिरांक c। अब हम रख देंगे थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या है, अब थीटा की वैल्यू जो हमने पुट की उसी की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। देखिए हमने पुट किया था x बराबर a cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब हम cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे, लिख लीजिएगा आप इसे, यहाँ से जब हम cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो x अपॉन a आएगा। जब हम cos थीटा निकालेंगे तो √x अपॉन a आएगा, और जब हम थीटा निकालेंगे तो cos का इधर पक्षांतरण हो जाएगा, ये आ जाएगा cos इनवर्स √x अपॉन a। तो आ गई थीटा की वैल्यू। अब हम पुट कर सकते हैं थीटा की वैल्यू को, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी अभी हमने निकाली cos इनवर्स √x अपॉन a। देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos इनवर्स √x अपॉन a ब्रैकेट बंद प्लस c। अब अंदर -2a का गुना कर देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर तो 2 से 2 कट जाएगा, -a cos इनवर्स √x अपॉन a। यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो 1/2a, बाकी ऐसे के ऐसे प्लस c। यह आ गया आंसर। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, पर आप टफ नहीं कह सकते इसे, तो आप 1-2 बार करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा ये क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी है, i बराबर √a + x अपॉन a - x का समाकलन। तो ये भी मैंने आपको लिखाया हुआ है कि इस रूप में आता है, तो अब आप x बराबर a cos थीटा पुट करेंगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इजी मेथड मैं आपको बताऊंगी उससे, तो हम यहाँ पर उससे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो x बराबर a cos थीटा से खुद सॉल्व करके देखिएगा, x बराबर a cos थीटा को पुट करके। मैं आपको यहाँ पर दूसरे मेथड से करा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं करना। i बराबर √a + x अपॉन a - x। क्या कर रहे हैं हम, परिमेयकरण। परिमेयकरण करना आपको पता ही है, जो अपॉन में राशि होती है का चिन्ह देखते हैं और उनसे विपरीत चिन्ह वाली संख्या का ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं। और a और x के बीच में क्या चिन्ह है, माइनस का है, तो यहाँ पर हम किससे गुना करेंगे, a + x से, और भाग भी देंगे a + x का। परिमेयकरण आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। अंडर रूट में देखिए क्या आएगा, अब a + x का a + x से गुना करेंगे तो a + x का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब a - b a + b, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है a² - b² पढ़ा हुआ है ना आपने। a - b a + b किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a² - b² की। उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a की जगह तो a ही है, पर b की जगह क्या है, x है, तो ये आ जाएगा a² - x²।
साथ में dx तो लगाना ही है, समाकलन कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए अंश में स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म, क्या बचेगा अंश में a प्लस एक्स, और अपॉन में क्या बचेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ऐसा मत करना कि इनके स्क्वायर से इस अंडर रूट को ख़त्म कर दो, ये इसका होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर है दोनों पर, ठीक है। अब इन्हें अलग अलग कर लेते हैं हम। जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो ए के अपॉन में भी है और एक्स के अपॉन में भी, तो हम दोनों के अपॉन में अलग अलग करके लिख देते हैं। यहाँ से ए बाहर ले लेते हैं क्योंकि समाकलन में अचर राशि तो रखनी ही नहीं है हमें। क्या शेष बचेगा समाकलन में 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमने लिखा ऐसे कि ऐसे। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो हमारे पास में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, पर इसका फॉर्मूला नहीं है। इसका फॉर्मूला कब हो जब यहाँ से एक्स हट जाए, और मैंने आपको बताया हमें कोई राशि हटानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे। पुट हम क्या कर रहे हैं पुट हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है जब हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x प्राप्त होगा और वहाँ से हम एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट किया, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x आएगा, टी का अवकलन डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से पक्षांतरण करके हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2, ठीक है। 2 का इधर पक्षांतरण कर दिया और डी एक्स को इधर ले आए। यहाँ पर देखिएगा एक्स डी एक्स की जगह हमें क्या लिखना है डी टी अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 को तो मैं लिख रही हूँ समाकलन से बाहर, क्योंकि अचर राशि का तो हमें समाकलन करना ही नहीं है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे टी रखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर हमने माना है टी। अब मैं क्या कर रही हूँ बस एक छोटी सी स्टेप कर रही हूँ कि टी को स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने अभी भी आपको बताया यदि किसी राशि का अंडर रूट नहीं है, टी का अंडर रूट क्या होगा रूट टी होगा, वैसे कोई सिंपल राशि थोड़ी होगी, तो उसे अंडर रूट में लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिए, वापस से वही राशि प्राप्त हो जाएगी। अब बस हमें समाकलन करना है। इसका तो पता ही हमें क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ध्यान रखिएगा मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, पर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करके आते हैं तो आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ही फॉर्मूला लग जाएगा। ए की जगह तो ए ही है, पर एक्स की जगह क्या है अंडर रूट टी। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, एक्स की जगह क्या है अंडर रूट टी अपॉन में ए, क्योंकि ए की जगह तो ए ही है, और प्लस में सी। अब हम रख देते हैं वैल्यू किसकी टी की वैल्यू हमने क्या मानी है एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट तो ऑलरेडी था इस वजह से लिखा है मैंने, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना आएगा एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये प्राप्त हो गया आंसर। सिंपल सा है क्वेश्चन, आंसर प्राप्त हो गया हमारे पास। इस क्वेश्चन को आप x बराबर e cos थीटा पुट करके देखेंगी, आंसर ज़रूरी नहीं यही आएगा, थोड़ी टर्म्स अलग आ सकती हैं। वो क्या होता है साइन की जगह कॉस आ सकता है,
ये कुछ और आ सकता है, पर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ये दोनों आंसर्स इक्वल ही होंगे। तो आप इंटीग्रेशन में आंसर्स पर बिल्कुल मत जाइएगा, आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए और जो आंसर आपने निकाला है वो करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए है I बराबर √x अपॉन √a³ माइनस x³ का समाकलन। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। अंश को मैं ऐसे के ऐसे लिख रही हूँ। हर में मैंने क्या किया, इस प्रकार लिख दिया। अब आप कहेंगे इस प्रकार क्यों लिखा, x³ भी क्यों नहीं रहने दिया। x³ को हम इस प्रकार तो लिख ही सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि, पर क्यों किया वो हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास में इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, इस वजह से हमने यहाँ पर ये किया। पुट करें, किसे पुट कर रहे हैं, x⁴/2 को किसके बराबर, t के बराबर। फिर हम करेंगे अवकलन। अवकलन का बेसिक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं लिख देती हूँ। x⁴n का अवकलन होता है n x⁴n-1, यानी पावर आगे आ जाती है और जब पावर लिखते हैं हम तब 1 घट जाता है, तो 3/2 तो आगे आ जाएगा और जो 3/2 है उसमें से 1 घट जाएगा। t का करेंगे x के सापेक्ष तो dt/dx, जैसे हमसे कहा जाता है कि y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो आप dy/dx लिखते हैं, उसी प्रकार से t का करेंगे तो क्या लिखेंगे, dt/dx। 3/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। dx का इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, फिर दोबारा पक्षांतरण किया है मैंने, ये इसके बराबर आ जाएगा। क्या किया है मैंने पक्षांतरण में, x⁴1/2 को तो √x लिख दिया और 3/2 का इधर पक्षांतरण कर दिया तो वो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम i की वैल्यू लिख पाएंगे। अब √x dx की जगह क्या लिखना है हमें, 2/3 dt, तो 2/3 तो बाहर और dt बचेगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, a³ माइनस x⁴3/2 को हमने t लिखना है क्योंकि हमने t के बराबर माना। अब जो हम कर रहे हैं, जो फॉर्मूलाज हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर ये दोनों ही स्क्वायर में होने चाहिए, पर ये स्क्वायर में नहीं है तो हमें इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अभी भी मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिए, उसका अंडर रूट कर दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, वापस से वही प्राप्त होगा हमारे पास। तो जब हम a⁴ का अंडर रूट करेंगे तो a⁴3/2 आएगा, a⁴3 का अंडर रूट करेंगे यानी पावर 1/2 करेंगे तो a⁴3/2 ही आएगा और फिर इसका स्क्वायर भी करना है हमें। फॉर्मूला सोचिए कौन सा लगेगा, बहुत पढ़ लिया ये फॉर्मूला तो आपने, अब कौन सा लगेगा, 1/√a² माइनस x² का क्या होता है इसका समाकलन, sin इनवर्स x/a प्लस c, 2/3 sin इनवर्स, देखिए x की जगह क्या है t और a की जगह क्या है a⁴3/2, तो x की जगह t/a होता है, a की जगह a⁴3/2 है, प्लस में c, लास्ट में क्या काम रह जाता है, t की वैल्यू रखना। t की वैल्यू कितनी है, x⁴3/2, तो x की पावर भी 3/2 और a की पावर भी 3/2, तो दोनों की पावर 3/2 लिख दी हमने एक साथ और आ गया आंसर। भाई x की पावर भी 3/2, a की पावर भी 3/2, दोनों अलग अलग ना लिखकर हमने एक साथ लिख दी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम इसी क्वेश्चन का। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से समझा दूँगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी है I बराबर 1/a² प्लस x² की पावर 3/2, इसका समाकलन। स्टार्ट करते हैं करना। पहले हम पुट करेंगे, मैंने आपको लिखाया भी हुआ है, इस रूप में आता है तो आप पुट करेंगे x बराबर a tan थीटा। पुट करेंगे तो अवकलन करना होगा, अवकलन कर लेते हैं। x का अवकलन होता है 1, a tan थीटा का कितना होता है sec² थीटा, और फिर थीटा का करेंगे तो d थीटा/dx। पक्षांतरण कर लेते हैं, dx को इधर ले आएंगे तो dx बराबर आएगा a sec² थीटा d थीटा।
इस प्राप्त वैल्यू को अब हम i की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो i बराबर यहाँ पर dx है, dx की वैल्यू रखेंगे, कितनी है dx की वैल्यू, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है a tan थीटा, तो x का स्क्वायर है तो a tan थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर प्राप्त होगा a sec स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से कॉमन देखिए क्या आएगा, कॉमन यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा पावर 3/2 है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें पावर दी हुई है ना 3/2, a स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर अब जब हम बाहर लिखेंगे तो पावर तो फिर भी रहेगी, ऐसे थोड़ी पावर ख़त्म हो जाएगी। तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 को आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा a क्यूब, ठीक है। ए स्क्वायर हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा और इस पूरे की पावर 3/2। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा की, और इसकी पावर कितनी है 3/2। अब जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं, एक कट जाएगा, अपॉन में स्क्वायर बचेगा, उसे हमने लिख दिया समाकलन से बाहर, क्योंकि अचर राशि का समाकलन नहीं होगा। यहाँ पर डी थीटा और लिख लीजिएगा आप। आगे देखिए sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो sec क्यूब थीटा आएगा, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा, तो अपॉन में क्या बचेगा sec थीटा बचेगा, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा अंश में है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो sec क्यूब थीटा आएगा, तो 2 sec थीटा तो ख़त्म हो जाएंगे और 1 sec थीटा बचेगा। 1/sec थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। cos थीटा का समाकलन हमें पता ही है, sin थीटा प्लस में c, ये प्राप्त हो गया आंसर, ठीक है। cos थीटा का समाकलन लिखा है sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है, i बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का समाकलन। मैंने आपको लिखाया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो या तो आप साइन थीटा पुट करेंगे या फिर कॉस थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम साइन थीटा पुट कर लेते हैं, पुट किया x बराबर साइन थीटा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर a होता तो हम यहाँ पर a साइन थीटा पुट करते, अगर 1 की जगह a होता तो हम a साइन थीटा पुट करते। अब हम अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, फिर थीटा का करेंगे तो होगा डी थीटा बाई डी एक्स। पक्षांतरण कर लेते हैं, dx को इधर ले आते हैं तो dx बराबर आएगा cos थीटा डी थीटा। अब हम i की वैल्यू लिखेंगे, i बराबर dx की जगह क्या लिखेंगे, cos थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, पावर में आ जाएगा 3/2। यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा, पावर कितनी है 3/2। आगे सॉल्व करेंगे जब हम इसे, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कॉस क्यूब थीटा आएगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा 1/cos स्क्वायर थीटा। वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, tan थीटा प्लस c। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी,
आई बराबर एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का समाकलन। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट बी था कुछ ऐसा ही था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद में कुछ ऐसा ही फॉर्म आ गया था। तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स के अपॉन में भी है और वन के अपॉन में भी है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं। ठीक है, अभी हमने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है। अब देखिए जो सेकंड वाला समाकलन है इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास में। कौन सा फॉर्मूला है? 1/√x² प्लस a² का। किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c के। a की जगह क्या है 1, तो ये तो डायरेक्टली फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा, पर इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। कब सॉल्व कर सकते हैं? जब यहाँ पर 1 हो, यानी x को ख़त्म करना है। और x कब ख़त्म होगा? जब हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। किसे पुट करेंगे? x² को किसके बराबर? t के बराबर। फिर हम करेंगे अवकलन। x² का अवकलन क्या होता है? 2x। t का क्या होता है? dt अपॉन dx, dt बाई dx। यहाँ से प्राप्त होगा 2x dx बराबर dt। dx का पक्षांतरण कर दिया। अब हम इसे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इसे I1 मान सकते हैं, इसे I2 मान सकते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ से x dx निकालेंगे तो dt अपॉन 2 आएगा। तो 1/2 को तो मैं बाहर लिख रही हूँ और समाकलन में dt अपॉन में देखिएगा अंडर रूट x² की जगह t आ जाएगा और प्लस में 1। और जो सेकंड वाला समाकलन है उसे हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं। आप चाहें तो I1 और I2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे I बराबर लिख सकते हैं आप I1 प्लस I2। I1 को अलग से सॉल्व कर सकते हैं, I2 को अलग से, और फिर दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। इतना ज़्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं है इसमें, इस वजह से मैंने एक साथ ही लिख दिया। फिर अपॉन वाली जो टर्म्स हैं उन्हें हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। t को जब कन्वर्ट करना है तो t के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। और 1 को तो हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम समाकलन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मूला लगाएं हम? 1 अपॉन किसका लगेगा? √x² प्लस a² का। उस फॉर्मूले को लिख देती हूँ मैं। किसके बराबर होता है ये? log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c के। तो log x की जगह क्या है? अंडर रूट t प्लस अंडर रूट x² प्लस a², तो यही आएगा वापस से। इसे हम लिख सकते हैं t प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो log x की जगह तो x ही है और a की जगह 1 है, प्लस में लगेगा c। चाहे हम 2 समाकलन करें चाहे हम 3 समाकलन करें, समाकलन स्थिरांक हम एक ही लगाएंगे लास्ट में। अब हमें क्या करना है? t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू कितनी है? x²। वैल्यू पुट कर दी हमने। वैल्यू पुट कर दी है। t की जगह हमने x² लिख दिया है। √x² किसके बराबर होगा? x के। ये प्राप्त हो गया आंसर। आप इसे दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर x² बराबर t पुट किया, आप x² बराबर t पुट मत कीजिए, आप इस पूरे को t के बराबर पुट कर दीजिए।
आंसर अलग आएगा, उस पर ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे अभी कहा इंटीग्रेशन में अलग अलग आंसर्स आएंगे, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप क्या कीजिए, √x² + 1 को t के बराबर पुट कर दीजिए और उसके पश्चात सॉल्व कीजिए, तो भी हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप करके बताइएगा अगर आपको टाइम मिलता है तो कि क्या आंसर प्राप्त होता है। आज की वीडियो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे आपके एक्सरसाइज में जो आपकी आंसर दिए हुए हैं वो अलग है, तो आप इसे दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, आप उसे इस मेथड से कर लीजिएगा। यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ मैं इस वाले समाकलन को, ठीक है, या फिर अलग से सॉल्व कर देती हूँ। इस फॉर्म में है तो हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़्यादा नीड नहीं है। आप ऐसे कर रहे हैं तो भी ठीक है। आप इसे इस प्रकार से लिख दीजिए। क्या किया मैंने, t+1 की पावर 1/2 थी, उसे ऊपर ले गई तो -1/2 हो गई। अब इसमें सीधे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो t+1 की पावर n की जगह -1/2 + 1 अपॉन में भी -1/2 + 1 प्लस में c लगा देंगे आप। t की वैल्यू रख देंगे अब हम, या फिर पहले सॉल्व ही कर लेते हैं इसे। कितना आएगा, ये 1/2 आएगा, अपॉन में भी 1/2 आएगा। अब हम रख देते हैं यहाँ पर t की वैल्यू। t बराबर क्या था, t बराबर था x² और अपॉन में 1/2 है, वो ऊपर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, और क्या शेष बचेगा, x+1 की पावर 1/2। इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बस ये कि आंसर अलग आ रहा है। इस मेथड से करेंगे तो आपका बुक वाला आंसर प्राप्त हो जाएगा, तो आप इसे इस मेथड से कर लीजिएगा। हमें वो वाला मेथड अप्लाई करने की नीड ही नहीं है इतना लंबा, जब सीधे ही समाकलन हम इसका कर सकते हैं। तो जिनका सीधे समाकलन हो रहा है उनका तो आप सीधे ही समाकलन कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।